हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 1 से सामान्य विज्ञान को। ये प्रैक्टिस सेट पेपर आपका उड़ान पब्लिकेशन बुक से कवर अप किया गया है। इसमें हम लोग टोटल 4 पार्ट को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आपका झारखंड का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इसके बाद में सामान्य कंप्यूटर को हम लोग स्टडी करने वाले। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं सामान्य विज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि जूल और अर्ग के बीच क्या संबंध है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग जूल और अर्ग के बीच के संबंध की बात करते हैं तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि जूल जो होता है ना, वो आपका ऊर्जा का एक इकाई होता है और इसे जे द्वारा इंगित किया जाता है। वहीं अर्ग जो होता है वो आपका CGS प्रणाली पर कार्य या बोल सकते हो ऊर्जा की सापेक्ष इकाई होती है। और यहाँ पे 1 जूल का वैल्यू जो है वो आपका 10⁷ अर्ग होता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक है, बताइए प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन से होते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस में 55% नाइट्रोजन गैस होता है, वहीं 30% कार्बन मोनोऑक्साइड और शेष जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन व मीथेन गैस इसमें शामिल होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें सही कथन की बात करते हैं तो इसके लिए आप आ जाइए सबसे पहले कूट में ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कि डायलिन एंजाइम जो है वो आपका दूध में लैक्टोज शर्करा को तोड़ता है। तो जी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। वहीं ट्रिप्सिन जो है वो आपका एंजाइम छोटी आंत में ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और पेट में शुरू हुई पाचन प्रक्रिया को जारी रखता है। तो जी हाँ, ये आपका सही है। वहीं लाइपेज एंजाइम जो होता है वो आपका एम्लिसिफाइड वसा के टूटने के लिए जिम्मेदार है और आग्नेय द्वारा स्रावित होता है। तो जी हाँ, ये दोनों बात आपका सही है। दैट मीन्स का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी है जो इसमें सही दिया हुआ है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि लेज़र का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेज़र के आविष्कार की, तो इसमें आप याद रखिए कि लेज़र के आविष्कारक जो है वो आपके थियोडोर मेनन है ना, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपका जो जोड़ा यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो है आपका, आ जाइए इसके लिए ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास दिया हुआ है एंसोमनिया। एंसोमनिया जो होता है वो आपका नींद विकार के लिए होता है, ना कि खाने का विकार के लिए। दैट मीन्स से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, बताइए कहाँ मिलती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत तंत्रिका, जिसे संवेदी बोलते हैं, और निर्गत तंत्रिका रीढ़ की हड्डी में मिलती है, जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग में से एक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त से संरचना में मदद करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिए कि ये आपका लाल रक्त कणिकाओं या जिसे एरिथ्रोसाइड कहा जाता है का मुख्य काम जो है वो आपका फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों और कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट उत्पादन के रूप में ऊतकों से दूर और फेफड़ों में वापस ले जाना है ना। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका सुमेलित कीजिए ना। सुमेलित करने के लिए यहाँ पे आप एक लाइन से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एस्पार्टम का, तो एस्पार्टम का हो जाएगा आपका कृत्रिम मधुरक, वहीं फ्रेयान का आपका हो जाएगा प्रशीतक, और आपका नियोप्रीन का हो जाएगा संश्लेषित रबर, और बेनाड्रिल का आपका हो जाएगा प्रतिहिटेमिन। दैट मीन्स यहाँ पे कूट में आए तो कूट के अनुसार आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, बताइए कौन सा क्षेत्र होता है। तो देखिए इसमें आपको सब पार्ट को स्टडी करना है। जैसे जीव का नोक जो है वो आपका मीठे चीज़ों का स्वाद जो है वो बताता है, वहीं जीव का पिछला भाग जो है वो आपका कड़वाहट को बताता है, और आपका
जीभ की नोक के बगल का भाग जो है वो आपका नमक की मात्रा को बताता है, वहीं जीभ के बीच का स्वाद जो है वो आपका खट्टा को बताता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीछे का भाग हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो समाचारों में देखा गया शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम में किए गए शोध के अनुसार लगभग 45 में से एक व्यक्ति एट्रियल फिब्रिलेशन का अनुभव जो है वो करता है, जो आपका अनियमित हृदय ताल की स्थिति से है, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रोक होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो है आपका हृदय ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। बताइए किस चीज़ के लिए रखे जाते हैं, तो यहाँ सिर के बालों को देखने के लिए नाई की दुकान में दो समतल दर्पण जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयोडीकृत लवण में रहता है, यहाँ पे आयोडीकृत होना चाहिए था ना, आयोडीकृत लवण में रहता है। बताइए क्या रहता है, तो जी हाँ अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि आपका व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण जो है वो बनने में पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI आयोडीन, वहीं सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोटाइड आदि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसमें आ जाइए, इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपके पास पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है और पोटेशियम आयोडाइड का यूज जो है इसमें किया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है। बताइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, आइंस्टीन को वर्ष 1921 में उनके भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। किस चीज़ के लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि देखिए इसमें अगर आप देखिएगा तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है वो आपका 1/6 होता है। वहीं इसके भार में अगर देखते हैं तो ये 1/6 गुने भार हो जाएगा, जिसको अगर आप निकालते हैं तो 1/6 गुने 100 आता है। अगर इसका आंसर निकालिएगा तो आपका 16.7 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर आएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन जो है इसमें सम्मिलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो आपका विद्युत धारा और धारा की दिशा यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए यूज़ किया जाता है ना, इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपका कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस जो है वो मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है, तो जी हाँ अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 जो है वो मुक्त करता है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। बताइए, तो जी हाँ अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि इसमें आपका हो जाएगा एवोगाद्रो का नियम। एवोगाद्रो का नियम जो है वो आपका समान ताप और दाब पर सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है। वहीं ग्राहम का नियम की बात करते हैं तो इसमें आपका निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों का विसरण के सापेक्षित वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। वहीं बॉयल का नियम देखते हैं तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए हुए द्रव्यमान का दाब जो है वो उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। वहीं चार्ल्स का नियम की बात करते हैं तो इसमें आपका दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियम होता है ना। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसके अनुसार एवोगाद्रो का नियम हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। बताइए कौन सा रसायन है, तो जी हाँ अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4 का उपयोग जो है वो किया जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं जो है आपका कि खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। बताइए, तो जी हाँ अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो खाने का नमक जो है वो आपका NaCl जो है वो आपका मजबूत अम्ल और
मजबूत क्षार से बना होता है। याद रखिए किससे बना होता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है ना। वही नेक्स्ट और सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है, बताइए कौन सा फाइबर होता है। तो जी हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर जो है वो आपका केवलर है ना। याद रखिएगा कौन सा है, केवलर है। वही केवलर अपने प्रभाव से प्रतिरोध, उच्च शक्ति और कम वजन के कारण हाथ की बंदूकों में उपयोग किए जाने वाले गोलियों से सुरक्षा कवच के रूप में जो है वो सबसे अधिक उपयोगी की जाने वाली सामग्री होती है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका केवलर ना। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग सामान्य विज्ञान के अंदर सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। इसमें आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों पार्ट से जो है वो क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। ये आपका सेट पेपर है। बाकी का जितना भी सेट पेपर मैं आपको इससे पहले डीएसपी की पाठशाला से टोटल 10 सेट को सॉल्व कराई थी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ करके वहाँ से सारे PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PDF का वीडियो वॉच करना है तो उसके लिए आपका PDF के नीचे जो है वो आपका लिंक भी दिया हुआ है। उस लिंक पे जाकर के आप उससे रिलेटेड सारे वीडियो को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के अलावा बताए गए सारे कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए, सारे ग्रुप में, सारे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में जो इस एग्ज़ाम को लिखने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका एनी हाउ होने वाला है। एडमिट कार्ड भी बहुत जल्दी आपका आने वाला है, तो एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग जाइए। अगर अभी तक नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट को आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं भी खरीदा है तभी इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। एक लाइन से टोटल हम लोग 15 सेट को कवर अप करने वाले हैं, जो कि आपका 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग संपूर्ण सेट को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आपका पेपर 2 का भी, जिन लोगों का पेपर 2 में हिंदी है उसके लिए भी बहुत सारे कंटेंट को बताया गया है, और जल्दी से जल्दी आपका टेलीग्राम चैनल पे वो भी आपका अपलोड हो जाएगा PDF। वहाँ से भी जाके आप पेपर 2 हिंदी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में इसे शेयर करने का कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।